फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। अभी हाल ही में एडोबी ने एक नया टूल मुतारफ करवाया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके बारे में भी एक ट्यूटोरियल बना दिया जाए ताकि जिन लोगों के पास एडोबी फोटोशॉप 2018 है लेटेस्ट वर्जन, वो इससे इस्तेफादा कर सकें। इस टूल का नाम है कर्वेचर पेन टूल। जैसा कि कर्वेचर नाम पे अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली कर्व से ये लफ्ज निकला है। कर्व की सहूलत पेन टूल में भी थी, लेकिन उसके लिए हमें मुख्तलिफ नोड्स जो हैं उनको मूव करना पड़ता था और काफ़ी मुश्किल था कि हम उससे कर्व बना सकें। तो हमें कीबोर्ड से मुख्तलिफ मॉडिफायर कीज इस्तेमाल करनी पड़ती थी मूव करने के लिए, कर्व बनाने के लिए। लेकिन कर्वेचर पेन टूल ने ये सारी मुश्किलात ख़त्म कर दी हैं। अब हम इंतहाई आसानी के साथ कर्व्स जो हैं वो फोटोशॉप में भी बना सकते हैं। कर्वेचर पेन टूल इलस्ट्रेटर में भी मौजूद है। दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर इसका फंक्शन एक तरह का है। अगर आप फोटोशॉप में सीख लें या आप इलस्ट्रेटर को सीख लें तो कर्वेचर पेन टूल जो है वो आपकी समझ में आ जाएगा। ये इस कदर खूबसूरत और इंट्यूटिव टूल है, क्रिएटिव टूल है कि आप इसकी मदद से ड्राइंग के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो फोटोशॉप में बना सकते हैं और उससे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, और वो सारी की सारी शेप्स जो होंगी वो वेक्टर होंगी। अगर आप पेन टूल के बारे में जानना चाहें तो ऑल फोटोशॉप टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट मौजूद है उसमें EP42 के नाम से पेन टूल के बारे में कंप्लीट गाइड मौजूद है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो लिंक आपको नजर आ रहा होगा पेन टूल के हवाले से। ये जो ट्यूटोरियल है इसमें कंप्लीट गाइड है। कर्वेचर पेन टूल जो है ये उसी का एक हिस्सा समझ लें। ये ट्यूटोरियल भी ऑल फोटोशॉप टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से जो प्लेलिस्ट मौजूद है उसमें शामिल होगा। कर्वेचर पेन टूल के लिए भी कीबोर्ड शॉर्टकट P है, और इसको अगर आप पेन टूल पे आ जाएं यहाँ पे या अपने कीबोर्ड से P प्रेस करें तो आप पेन टूल जो है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। और अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखें और P को 3 दफ़ा अगर आप प्रेस करें तो तीसरी मरतबा जो कर्वेचर टूल है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। या आप माउस के साथ अगर मैनुअली लेफ्ट माउस क्लिक करें पेन टूल के ऊपर और थोड़ी देर यहाँ पे आप इसको होल्ड करके रखें, यहाँ पे देखें ये जो छोटा सा टूल पैनल ओपन होता है, इसके अंदर ये जो तीसरे नंबर पे है ये है कर्वेचर पेन टूल, जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड जो ऑप्शन बार है वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके बारे में हमने पेन टूल के टाइम काफ़ी तफसील से बात कर ली है। कर्वेचर पेन टूल को आप यूँ समझ लें कि जैसे नॉर्मल पेन टूल था, अगर हम यहाँ पे आते हैं और सिर्फ पेन टूल को हम देखते हैं तो उस पर क्या था कि आपने एक दफ़ा क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती थी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कर्व बने तो फिर आपको क्लिक करके होल्ड करना पड़ता था और उसके बाद आप इस तरीके से इसको मूव करते थे, तो ये जो है वो आपकी एक कर्व बन जाती थी। उसके बाद अगर आपने फर्ज करें इस कर्व को मॉडिफाई करना है तो आप कंट्रोल की को प्रेस करके रखते थे और इस तरीके से आप कर्व जो है उसको मूव कर सकते थे। इसी तरीके से अगर आप फर्ज कर लें हैंडल्स को मूव करना चाहते हैं तो फिर आपको आल्ट की प्रेस करके रखना पड़ेगी और इस तरीके से आप ये जो हैंडल्स हैं इनको मूव कर सकते थे। इसका मतलब यह है कि अब आपके नोट्स हैं वो इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको यहाँ पे मिला देते थे। तो ये तरीका था जो आपका पेन टूल के हवाले से था। लेकिन अब जो कर्वेचर पेन टूल आया है उसके अंदर बड़ी खूबसूरत एक फैसिलिटी है। उसके लिए आपको 3 नोड बेसिकली चाहिए। एक आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने दूसरा क्लिक किया, ये तो बेसिकली एक आपकी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जो ही आप तीसरे के लिए मूव करना शुरू करेंगे और बगैर किसी की को प्रेस किए हुए, तो आप ये देखेंगे कि एक बड़े खूबसूरत अंदाज में उसकी कर्व जो है वो बन जाती है। तो जो ही आपने तीसरा नोड लगाना है या जिसको हम एंकर कहते हैं, जो ही आप एंकर पॉइंट लगाएंगे तो ये बड़ी राउंड शेप जो है वो आपके सामने मौजूद होगी। इसी तरीके से फर्ज करें अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये राउंडनेस उसकी बरकरार रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पे जब आके हम इसको मिलाते हैं तो ये आपकी एक राउंड शेप जो है ये बन जाती है। अब इसके बारे में टेक्निक इसकी ये है कि अगर पहले से बने हुए किसी एंकर पॉइंट के ऊपर आप उसको क्लिक करें और आप अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करें तो वो एंकर जो है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन उस कर्व की जो राउंडनेस है वो उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप फर्ज कर लें कि किसी आपने एंकर को जो राउंड आपको नज़र आ रहा है उसको आप चाहते हैं कि ये शार्प हो, इस पे एज बन जाए, यानी उसके अंदर राउंडनेस ना रहे, तो फिर आप क्या करें, उस एंकर के ऊपर जाके आप डबल क्लिक कर देंगे
तो इस तरीके से आप ये देखेंगे उसके अंदर वो राउंडनेस खत्म हो जाएगी और वो बिल्कुल एक आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसी तरीके से अगर आप फर्ज कर लेंगे मजीद कर्व जो है वो कहीं पे डालना चाहते हैं, आप इस एंकर को अगर पकड़ के इस तरीके से मूव करेंगे तो आप ये देखें कि बाकी जो सारे के सारे एंकर्स हैं वो भी उसके मुताबिक राउंड होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप फर्ज कर लें इस एंकर को दोबारा से राउंड करना चाहते हैं तो अगेन आप इसके ऊपर जाएं और लेफ्ट माउस क्लिक से आप इसको डबल क्लिक कर दें। जो ही आपने डबल क्लिक किया तो अगेन ये राउंड हो जाएगी। इसके बाद फर्ज कर लें अगर मैं यहाँ पे एक एंकर लगाता हूँ और जो ही मैंने इसको इस तरीके से मूव किया तो आप ये देखें सारे के सारे जो उसके एंकर्स हैं वो राउंड होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स जो है वो बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेन टूल के साथ ये जो कर्वेचर पेन टूल है आपकी ट्रेसिंग की बहुत सारी मुश्किलात जो थी वो आसान हो गई हैं। जो ट्रेडिशनल पेन टूल था उसके लिए आपको मुख्तलिफ नोड्स का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन कर्वेचर पेन टूल ने आपको वो सहूलत दे दी है कि आप जितनी भी राउंड चीजें हैं उनको भी इजीली ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा कर्वेचर पेन टूल में ये होता है कि फर्ज करें आपने यहाँ पे क्लिक किया और आप चाहते हैं कि आपने कुछ एरियाज जो है उनको स्ट्रेट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करके रखें और आपने इस तरीके से उसको क्लिक कर दिया। जो ही आपने आल्ट की प्रेस करके क्लिक किया तो अब आपकी वो राउंड वाली जो फैसिलिटी थी वो आपको नजर नहीं आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आके फर्ज करने हम दोबारा से आल्ट की को प्रेस करके रखेंगे तो इस तरीके से भी ये शार्प हो जाएगा, या आप यहाँ पे क्लिक करते हुए डबल क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से भी ये आपका शार्प एज बन जाएगा। तो इस तरीके से जो ही आपने मिलाया तो आप ये देखें ये चूंकि राउंड हो गया है, सिंगल क्लिक मैंने किया था, अगर मैं इसको चाहता हूं कि ये भी शार्प हो जाए तो फिर मुझे इस एंकर के ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो जो ही मैंने डबल क्लिक किया तो ये इस तरीके से एक शेप जो है ये बन जाती है। अब फर्ज करें इसी शेप को अगर मैं राउंड करना चाहता हूं, यहां से मैं कर्वेचर पेन टूल को सिलेक्ट करूंगा और पहले इस एंकर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये वाला राउंडनेस आ गई इसके अंदर। उसके बाद फर्ज कर लें अगर मैं इसको भी राउंड करना चाहता हूं तो डबल क्लिक करूंगा तो इस तरीके से ये एक लीफ आपका बन जाता है। अगर फर्ज कर लें आप इस लीफ के अंदर को थोड़ी सी डायमेंशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देख लें जिस अंदाज में आपको मूव करना है, लेफ्ट माउस क्लिक को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और अगर मैं इसको यहाँ पे ला के छोड़ूंगा तो ये इस तरीके से इसकी शेप हो जाएगी। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो लेफ्ट माउस क्लिक से मैं इसको होल्ड करके रखूंगा और इस तरीके से अकॉर्डिंगली मैं इसको यहाँ पे ला के छोड़ूंगा तो ये एक शेप जो है वो आपकी बन जाएगी। तो इस तरीके से अब चूंकि ये एक शेप बन गई है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसका फिल कलर चेंज कर सकता हूँ। फर्स्ट पहले मैंने इसका कलर जो है वो ग्रीन कर दिया है। अगर मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए तो मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा और यहाँ से नो स्ट्रोक जो है इसको क्लिक कर दूंगा तो अब आपका स्ट्रोक जो है वो खत्म हो गया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट आइटम्स जो है वो बना के उसके अंदर डिफरेंट कलर्स जो है वो फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से फर्ज कर लें अगर मुझे कोई राउंड चीज चाहिए तो यहाँ पे मैं एक दफा क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस तरीके से ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो राउंड सी वो मैं बना के अपने पास रख लेता हूँ। फिल कलर मैं यहाँ से उसका चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने इसको ग्रे कलर कर दिया है। अब यहाँ पे ये शेप मैंने रख दी। उसके बाद फर्ज कर लें अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से एक एंकर मैंने यहाँ पे लगा लिया, दूसरा एंकर मैंने यहाँ पे लगाया, तीसरा फर्ज कर लें मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब चूंकि मैंने आल्ट को प्रेस नहीं किया था, सिर्फ एक सिंपल सा मैंने एंकर लगाए थे, लिहाजा ये शेप जो है वो इस तरीके से मेरे पास नजर आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से मैं अगर फर्ज कर लें इसको किसी तरह की कोई शेप बनाना चाहता हूँ तो मैं इजीली इसको शेप बना सकता हूँ। इसी तरीके से मैं फर्ज कर लें अगर नीचे भी कोई शेप बनाना चाहूंगा तो इस तरीके से मैं उसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस तरीके से ये शेप जो है वो मेरे सामने कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको यहाँ से फर्ज कर लें नीचे ले आता हूँ, इसकी मैंने ओपेसिटी कम या ज्यादा करनी है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ शेप्स जो है वो अपने पास आप बना के छोटी छोटी रख सकते हैं। इसका एक और भी बेनिफिट ये है कि आपने फर्ज कर लें इसको यहाँ से सिलेक्ट किया कर्वेचर पेन टूल को और आपने अपनी मर्जी से इस तरीके से जब आप लगाना शुरू कर देंगे तो अभी ये दरअसल क्या कर रहा है कि ये एक शेप बना रहा है। उसकी वजह ये है अगर फर्ज कर लें मैंने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर दिया तो ये आपका एक पाथ जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको कीबोर्ड से मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ। ये शेप इसलिए बना रहा है कि यहाँ से मोड जो है वो आपका शेप सिलेक्ट है, तो बेहतर है कि आप इसको यहाँ से पाथ पे सिलेक्ट करें। चूंकि
जब पाथ कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको इजीली शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फर्ज कर लें मैं अगर इस तरीके से छोटे छोटे एंकर जो है वो इस तरीके से लगाना चाहता हूं, तो आप ये देखेंगे कि किस खूबसूरत तरीके से इसके अंदर जो है वो एक कर्व बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आके मैंने जो ही इसको क्लिक किया तो ये बेसिकली एक आपका पाथ जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब इस पाथ को अगर मैं यहाँ से ऑप्शन बार में से शेप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये शेप जो है वो मेरे सामने तैयार हो जाएगी। अब इस शेप के साथ मैं मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो कर सकता हूँ। फर्ज करें मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ, इसको मैंने थोड़ा स्मॉल साइज कर लिया। अब ये एक शेप थी जो मैंने इस तरीके से बनाई थी। तो अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो कर्वेचर पेन टूल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। अब किसी भी एंकर को पकड़ के मैं उसको मूव कर सकता हूँ, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, यानी मुख्तलिफ शेप्स जो है वो मैं बना सकता हूँ। अगर फर्ज कर लें किसी जगह पे मुझे शार्प एज चाहिए, कर्व नहीं चाहिए, तो मैं उस एंकर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से शार्प हो जाएगा। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि आप किस खूबसूरत तरीके से कैलीग्राफी कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आप बना सकते हैं और बगैर किसी शॉर्टकट की के, बगैर किसी मॉडिफायर की के आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और ज़बरदस्त अंदाज में कर्व्स बना सकते हैं। इस टूल को अगर आपके पास 2018 एडोबी फोटोशॉप का वर्जन है तो ज़रूर ट्राई करें। ज़बरदस्त टूल है। जो लोग इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं और उसमें उन्होंने कर्वेचर पेन टूल को यूज़ किया हुआ है, या वो लोग जो ड्राइंग से वाबस्ता हैं और छोटे छोटे वेक्टर्स बना के फ्रीलांसिंग साइट्स पे वो बेचना चाहते हैं, या अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर इस तरह के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कस्टम अंदाज में बनाना चाहते हैं, कर्वेचर पेन टूल उनके लिए यकीनी तौर पर एक ज़बरदस्त टूल है। कर्वेचर पेन टूल के साथ एक नया ऑप्शन भी एडोबी ने इंट्रोड्यूस करवाया है। फर्ज कर लें यहाँ से हम एक नई लेयर क्रिएट करते हैं। कर्वेचर पेन टूल को आपने यहाँ से सिलेक्ट किया। जब हम पेन टूल का ट्यूटोरियल कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम रबर बैंड जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो इस ऑप्शन बार के अंदर ये दो नए ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आप देखेंगे तो ये है थिकनेस का, यानी यहाँ से जब आपने इस एरो के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप ये देख लें कि 0.5 पिक्सल से लेकर 3 पिक्सल तक आप इस लाइन की, ये जो आपका पाथ बन रहा है, इसको, इसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये नीचे है कलर का। अगर फर्ज कर लें यहाँ से मैंने कोई कलर सेलेक्ट करना है और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पाथ बनेगा उसका एक मखसूस कलर हो। फर्ज कर लें मैंने मैजेंटा यहाँ से सिलेक्ट किया है, या मैं अगर यहाँ से लाइट रेड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब जब मैं यहाँ पे पाथ बनाऊंगा तो आपने देखा कि एक तो उस लाइन की ये जो पाथ बनता है इसकी थिकनेस जो है वो पहले से ज़्यादा है, यानी मैं आसानी के साथ इसको देख भी सकता हूँ। इसी तरीके से उसका कलर जो है वो भी मैं अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो मैं बना सकता हूँ। और इस तरीके से जब मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा तो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक जो है वो पाथ की थिकनेस भी नज़र आएगी और इसी तरीके से उसका जो कलर होगा वो भी मुझे नज़र आएगा। बाकी सारे के सारे फंक्शन जो हैं इसके साथ वही होंगे जो पेन टूल के हवाले से थे, यानी यहाँ से हम इसको पाथ सिलेक्शन टूल अगर क्लिक करेंगे तो आप इस पाथ को मूव कर सकते हैं, सारे के सारे पाथ को। अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसको वाइट एरो टूल भी कहते हैं, इसको ब्लैक एरो टूल कहते हैं, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट ए है उसको सिलेक्ट करूंगा तो अगेन आपकी सिचुएशन वही हो जाएगी कि आपको ये हैंडल्स जो है वो भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये वो चीज़ थी जो ट्रेडिशनल पेन टूल के अंदर भी मौजूद थी। लेकिन अगर आप सिर्फ कर्वेचर पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप इस तरीके से इनको मूव कर सकेंगे। आप चांद बना सकते हैं, आप फर्ज कर लें आपने एग बनाना है, पोटैटो बनाना है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको राउंडनेस चाहिए। अगर फर्ज कर लें आपने सर्कल बना लिया है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्ट्रेट पाथ जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये पाथ मेरा जो है ये स्ट्रेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फर्ज कर ले मैं इसके ऊपर भी डबल क्लिक करता हूं तो वो जो सर्कल था वो अब इस तरीके से स्क्वायर की सूरत में मेरे सामने मौजूद होगा। तो ये था कर्वेचर पेन टूल। थैंक यू वेरी मच।